धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा दे के बाद अब छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ऊपर भड़कत है छात्र। रायपुर के सड़क में हजारों लोगन के प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के एक छात्र के मौत ह खड़े कर दी बड़े आंदोलन। का छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था हो गए ठप। रायपुर के सड़क में भी ऐसे आंदोलन देखेला मिला थे जिन छत्तीसगढ़ के राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों ला सवाल के घेरा में खड़े कर दे। अंबेडकर चौक, हाथ में तिरंगा और गुंजत नारा, गजेंद्र यादव इस्तीफा दो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद अब छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफा के मांग तेज हो गए है। राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में कांकरोच जनता पार्टी मतलब सीजेपी, छात्र संगठन एनएसयूआई और राज्य के सैकड़ों छात्र एकजुट हो प्रदर्शन करेला पहुंची। छात्र मन के कहना है कि 12वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी विषय के पेपर लीक होए के विरोध में ये आंदोलन ला करे जाते। अब ये मेरा एक सोचे वाले बात यह है कि पेपर लीक तो 13 मार्च 2026 के हो रही, फिर छात्र मन 3-4 महीना बाद जुलाई महीना में अचानक इस्तीफा के मांग उठा आंदोलन कैसे करे लागी। ये कहानी के शुरुआत होते दिल्ली के जंतर मंतर में हुए छात्र प्रदर्शन के बाद, जेखर सेती हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपन इस्तीफा दे है, जेला देश भर के लाखों छात्र मन अपन बड़े जीत मानत है। ये आंदोलन के समाप्त होत देरी आंदोलन के दूसरा चरण शुरू हुए है, जेखर मुख्य केंद्र बने है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य। अंबेडकर चौक में जुटे छात्र मन प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ले पेपर लीक जैसे धांधली ऊपर पूर्ण रूप ले विराम लगाए बर कड़ा और प्रभावी कानून लागू करे के मांग करत थे। आंदोलनकारी मन के कहना है कि बार बार पेपर लीक होए के सेती योग्य विद्यार्थी मन के भविष्य संग खिलवाड़ होवत थे। पेपर लीक कराए में शामिल दोषी ला सजा दे बर शिक्षा मंत्री ला सरकार संग मिल के कड़ा कानून बनाना चाहिए, ताकि कोनो भी व्यक्ति पेपर लीक करे के बारे में सपना तक मत देख सके। आप मन ला बता देथन कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल मतलब सीजीबीएसई द्वारा आयोजित करेगे 2026 के 12वीं कक्षा के हिंदी पेपर है परीक्षा के एक दिन पहले यानी 13 मार्च 2026 के लीक हो गए रही, जेखर बाद 10 अप्रैल 2026 के हिंदी विषय के पुनर्परीक्षा कराई गई। रायपुर के अंबेडकर चौक के प्रदर्शन में शामिल छात्र और युवा कार्यकर्ता मन रीनीट परीक्षा ले जुड़े छत्तीसगढ़ में घटे एक घटना के मुद्दा ला घलो उठाते। 17 जुलाई 2026 के जगदलपुर के एक छात्र हरिका नाव रायडू नीट पेपर में सफलता नहीं पाए उदास हो आत्मघाती कदम उठाए रही, जेखर सुसाइड नोट में परीक्षा में सफलता नहीं मिलना, परिवार के उम्मीद में खरा नहीं उतर पाना और मानसिक दबाव के वर्णन मिले रही। अब आंदोलनकर्ता मन के कहना है कि लड़का के पीड़ित परिवार ला सरकार कोती ले तत्काल उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उन्हें दूसर कोती छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बयान दे है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ला अपन इस्तीफा नहीं देना रही, और अगर इस्तीफा दे दी तो मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करत हूँ कि अपन इस्तीफा ला वापस ले ले, काबर की कोनो भी पेपर लीक होए के पीछे मंत्री है जिम्मेदार नहीं रहे, बल्कि पेपर लीक करे वाले व्यक्ति है जिम्मेदार होते। देखिए, मैं तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा वापस ले, और माननीय प्रधानमंत्री से बेचरणबद्ध प्रार्थना है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा स्वीकार न करें। मेरा जो व्यक्तिगत मत है कि उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम बहुत बड़ा रहता है, हजारों कर्मचारी रहते हैं, कहीं भी कोई भी लीक पॉइंट हो सकता है। कोई भी मिनिस्टर थोड़ी चाहेगा कि वहाँ पे कोई गड़बड़ हो। अब किसी एक व्यक्ति का सजा पूरा विभाग भुगते हैं या कोई माननीय मंत्री भुगते, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इस पूरे जो नीट परीक्षा का जो लीकेज को सुधारने के लिए बहुत से परिवर्तन किए। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटी है पेपर लीक के संबंध में, और भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक को उसको दिया है जांच के लिए। तो जब एक बार जांच के लिए कमेटी गठित हो गई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको देने की बात हुई है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि उनको इस्तीफा वापस लेने का मैं अनुरोध करता हूं, क्योंकि हमने देखा है कि एनईपी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी लाए हैं
बहुत लंबे समय बाद, देश आज़ादी के 70 वर्ष के बाद जो हम मेघालय के पैटर्न में जो शिक्षा पद्धति को आमूल से परिवर्तन करने के लिए अगर किसी ने बड़ा कदम, सार्थक कदम उठाया तो माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने उठाया है। प्रदर्शन करत NSUI कार्यकर्ता मन के स्पष्ट कहना है कि जब तक प्रदेश के छात्र मन के मांग पर कोनो ठोस कदम नहीं उठाया जाही तब तक रायपुर में आंदोलन है चालू रही। अब सबले बड़े सवाल ये है कि का ये आंदोलन सिर्फ विरोध तक सीमित रही या फिर ये प्रदर्शन के सेती छत्तीसगढ़ के राजनीति कोनो बड़े बदलाव लेके आही। एकर जवाब तो अवैया समय में पता चलही। फिर फिलहाल रायपुर के अम्बेडकर चौक में उठाते आवाज पूरा छत्तीसगढ़ में चर्चा के विषय बन गए है। आप मन ला का लगथे छात्र मन के इस्तीफा के मांग है सही है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताहू। और अगर हमार वीडियो अच्छा लगत होई तो वीडियो ला लाइक और चैनल ला सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर दे कर मोर भैया दीदी होआ जेकर ले छत्तीसगढ़ में होइया हर एक घटना के सटीक और सही जानकारी तुम्हारे छोटे भाई है तुमला दे सके। बहुत जल्द फिर मिलबो एक नवा वीडियो के संग, तब तक बर जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।